तो नदी में पहले पैर नहीं रखते। जल देवता है, पहले जल को हाथ से लेकर मस्तक पर लगाते हैं, नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे जल देवता। मैं अपने शरीर की थकान मिटाने के लिए, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए आप में प्रवेश करना चाहता हूं, अनुमति दें। हमारे हर पूजा पाठ में, घर में शादी हो, कुछ भी हो, कुआं पूजन होता था, जल का पूजन होता था। कोई भी संकल्प पूजा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, हमारे ब्राह्मण सबसे पहले जल का कलश स्थापित कराते हैं, पूजन कराते हैं। क्यों? सनातन हिंदू संस्कृति जानती थी जल रहेगा तो हम रहेंगे, और जल नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। जब हम नदियों को प्रणाम करते थे, नदियों का पूजन करते थे, जब हम कुओं का पूजन करते थे, दुनिया ने हमको नास्तिक कह दिया, पोंगापंथी कह दी, अंधविश्वासी कह दिया। और किसी किसी बड़े बड़े महापुरुषों ने भी उस समय इस भावना पर चोट पहुंचा दी, इस भावना पर चोट पहुंचा दी। नदी में खड़े होकर अपने पितरों को जल अर्पण करते थे। आधुनिक विज्ञान को मानने वाले ऐसे नास्तिक लोग सूर्य को अर्घ्य देते थे। बड़े बड़े महापुरुष भी, गलतियां उनसे भी हुई है। ज्यादा समाज सुधारक बनने के चक्कर में गलतियां होती हैं। अनेक महापुरुषों के संदर्भ में आता है कि लोग सूर्य को जल दे रहे हैं, वो सूर्य से विमुख उल्टे होकर जल दे रहे हैं। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले सूर्य को जल दे रहे हैं। तो बोले मैं यहां से अपने खेतों को जल दे रहा। लोग हंसते थे कि खेत तुम्हारे वहां है, यहां से कैसे ऐसे पहुंचेगा? बोले सूर्य तक कैसे पहुंचेगा? भावनाओं पर चोट की। और ये केवल भावनाएं नहीं थी, ये विज्ञान था। आज अगर वो महापुरुष जिंदा होते, अपनी गलती का एहसास करते। ये सूर्य को जल देना, आज का विज्ञान इसको स्वीकार कर रहा है। आज का विज्ञान उसकी वैज्ञानिकता को, कि जल से परावर्तित होकर जो किरणें शरीर के ऊपर आती है, मैं उन महापुरुषों से क्षमा चाहूंगा, लेकिन उन्होंने, हो सकता है उन्होंने समाज को चेताया हो कि केवल एक क्रिया ना रह जाए, इसके पीछे का जो सार तत्व है उसको पहचाना। हमने जल की पूजा की, दुनिया ने हमको अंधविश्वासी कह दिया। लेकिन आज वही दुनिया जल के पीछे पड़ी है। और दुनिया ने तो कह भी दिया कि अगला विश्व युद्ध अगर होगा तो जल के ऊपर होगा, जल को लेकर होगा, जल के भंडार पर किसका अधिकार। जल की कीमत आज समझ में आ रही है। आज दूध और जल की कीमत एक हो गई है। 20 रुपए की लीटर बोतल पानी की, कभी किसी ने सोचा था? लोग प्याऊ लगाते थे,
किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि खरीद कर पानी पीना पड़ेगा, खरीद कर पानी पीना पड़ेगा। लोग प्याऊ लगाते थे, अपना पुण्य समझते थे। हमने वृक्षों को पूजा है, हम वृक्षों की पूजा करते थे। हमने वृक्षों में, प्रकृति में प्राण तत्व को देखा। हम नदियों की आरती करते थे संध्या में, आज भी करते हैं, और कहते हैं कि आरती के बाद नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। अब रात्रि काल है, नदी में प्राण है, रात्रि में नदी विश्राम करेगी। हमने नदियों में मां के भाव को देखा है, इसलिए हम गंगा मां, नर्मदा मां, मां नर्मदे, नर्मदे हर हर गंगे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यमुना। हमने नदियों को मां कहा है। स्त्री रूप में हमने सरस्वती कहा है। हमने ज्ञान, कर्म, भक्ति को नदियों से जोड़ा। राम भक्ति जहां सुर सरी धारा। गंगा भक्ति है, यमुना कर्म का प्रतीक है, सरस्वती यह ज्ञान का प्रतीक है, मां नर्मदा यह उपासना और साधना, तपस्या का प्रतीक है, तप का प्रतीक है। और हमने केवल स्त्री रूप में माना ही नहीं, स्त्री भाव को भी उसमें प्रकट किया। जब वर्षा काल आता है तो नदियों में प्रवेश वर्जित हो जाता है। वर्षा काल में जैसे हम चातुर्मास कहते हैं, चौमासा कहते हैं नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नदी स्त्री है और यह अवस्था नदी की रजस्वला अवस्था है। इस समय नदियां अपने मासिक धर्म में है, रजस्वला है। लेकिन इसके साथ साथ विज्ञान भी है। हमारा विज्ञान, हमारा धर्म और आध्यात्म सब एक साथ चलता है। क्योंकि बिना अध्यात्म के, बिना धर्म के विज्ञान नहीं हो सकता, और बिना धर्म के अगर विज्ञान होगा तो संसार में अधर्म ही फैलेगा, आसुरी शक्ति ही विकसित होंगी। उस आसुरी शक्ति का ही परिणाम है धर्म अध्यात्म से दूर विज्ञान को बढ़ाया। आज पूरी दुनिया की हालत एक वायरस ने क्या कर रखी है, यह आसुरी शक्ति है। क्योंकि इसमें धर्म और विज्ञान, धर्म और अध्यात्म नहीं था, उसी का परिणाम है। वर्षा काल में चारों तरफ की जो गंदगी होती है, वर्षा के जल से धुल कर नदियों में आ जाती है। इसलिए नदियों में वर्षा ऋतु में स्नान वर्जित कहा गया। जीवन माना है हमने नदियों को। नदियों के अंदर हमने साक्षात परमात्मा की शक्ति का, भक्ति का, शक्ति का, कर्म का, उपासना का, सबका दर्शन किया है।
नदियों की महिमा हमने गंगा के स्नान करते ही पाप धुल जाते हैं। नदियों का इतना महत्व हमने कहा, नर्मदा का तो दर्शन मात्र से ही, जो गंगा का स्नान करने का महात्मा है, नर्मदा का दर्शन मात्र का ही वह फल है, दर्शन मात्र से वह मिल जाता है। जीवन में सबसे बड़ी कामना होती है मुक्ति, मोक्ष। ये किसी भी मनुष्य की इससे बढ़कर फिर कोई और कामना नहीं होती है, और कोई उसकी गति नहीं होती है। अगर सर्वोच्च गति कोई है, वह है मुक्ति। मुक्ति का साधन भी हमने नदियों को पाना है। मरते समय मेरे मुख में गंगा जल आ जाए। जल ही जीवन देता है और जल ही मुक्ति करता है। कि मरते समय मुख में जल आ जाए, गंगा जल आ जाए, मेरा ये शरीर राख बने, मेरे शरीर की 2 मुट्ठी राख किसी पवित्र नदी में चली जाए। क्योंकि नदियां सागर तक जाती है। मैं नदी की शरण में जाऊंगा, मैं उस सागर में पहुंच जाऊंगा। उस महाक्षीर सागर में, मैं उस जल में जिससे नारायण प्रकट हुआ है, मैं उस नारायण में समाहित हो जाऊं। हमने नदियों को पूजा, जल को पूजा है, हमने वृक्षों को पूजा है, पेड़ पौधों को पूजा है। हमने तुलसी को पूजा। आंगन में तुलसी होनी चाहिए। जिस घर के आंगन में तुलसी नहीं है, वो घर नहीं, शमशान है, वो रहने योग्य नहीं है। दुनिया हंसी उड़ाती थी, हम पर हंसती थी। हम पीपल को प्रणाम करते थे, दुनिया हम पर हंसती थी। हम बरगद को प्रणाम करते थे, दुनिया हम पर हंसती थी। मूर्ख है, अंधविश्वासी है। हम छोटे छोटे थे, गलती से भी सूर्यास्त के बाद कोई पेड़ पौधा छू लेते थे, माता पिता डांटते थे, घर के बुजुर्ग डांटते थे, पेड़ सो रहा है, छेड़ो मत, पौधा सो रहा है। नदियों में सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित था। भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा भी गलती से मध्य रात्रि को यमुना में उतर गए। हमने उनको जीवंत माना कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही नदियों में स्नान करना चाहिए। संध्या काल में वृक्षों को छूते थे, घर के बड़े बुजुर्ग डांटते थे, समझाते थे। तब विश्वास नहीं होता था, अरे पेड़ कहां सोता होगा, पेड़ भी भला सोता, वृक्ष कहीं सोएगा। दुनिया हंसती थी, लेकिन आज वही दुनिया कह रही है कि वृक्षों में भी संवेदना है और मनुष्य से अधिक संवेदना है। वृक्ष भी सोते हैं, वृक्ष भी जागते हैं। रात्रि में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष पहले वो जान गए
कि दिन में वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, किंतु रात्रि में वृक्ष ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन अगर वृक्ष संपूर्ण ऑक्सीजन को ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ही रहेंगे, उधर मनुष्य भी सोते जागते दोनों समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो जीवन कैसे रहेगा जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी? सोते समय मनुष्य भी ऑक्सीजन ले लेगा, वृक्ष भी ले लेंगे। वारे परमात्मा तेरी लीला अद्भुत है, उसकी लीला। ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती, वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल, तेरी लीला है अपार। उसने कुछ ऐसे वृक्ष बनाए जो रात्रि में भी दिन और रात 24 घंटे प्राण तत्व ऑक्सीजन देते हैं। उसमें पीपल का वृक्ष है, उसमें बरगद का वृक्ष है, ये रात्रि में भी ऑक्सीजन देते हैं, ये जीवन को बनाए रखते हैं। इसलिए क्योंकि इस समय प्राण तत्व प्रदान करने वाली देव शक्ति है, इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा पीपल में देवता का वास है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, मैं पीपल हूं। अश्वत्थ में पीपल, पीपल मेरा ही रूप है, क्योंकि परमात्मा दिन रात प्राण ही प्राण देता है। परमात्मा में विकार नहीं हो सकता, परमात्मा में तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो ही नहीं सकती। हमने कहा वृक्षों में देवताओं का वास है, हमने पीपल को पूजा, सारे वृक्ष हमने नहीं पूजे। हाँ, आदर वृक्षों का किया। हमारे शास्त्रों ने तो यहां तक कहा है कि अगर दातुन करने के लिए और नीम की एक टहनी भी चाहिए, उसका भी मंत्र है, हाथ जोड़कर वृक्ष से और निवेदन करते हुए कि आपको कष्ट दे रहा, तब किसी वृक्ष का एक पत्ता भी अगर तोड़ा, हमारे शरीर का अगर कोई एक रोम पकड़कर खींचे तो कितना कष्ट होगा, पीड़ा होगी। हमारी सनातन हिंदू संस्कृति दुनिया में इसीलिए श्रेष्ठ है, इसीलिए यथार्थ है कि हमारे महापुरुषों ने तो ये व्यवस्था दी हुई थी। तुलसी का भी पत्ता हम औषधि के रूप में तोड़ते हैं, पहले प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसमें वह देवीय शक्ति है, वह प्राण है। इसलिए कहा पीपल को नहीं काटना चाहिए। भय बिन होए ना प्रीत, कि जब तक थोड़ा भय ना बैठा, जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को भी माता डरा देती है, हमको भी बचपन में डराया जाता था, आप लोग भी, लुल्लू आ जाएगा, हवा आ जाएगा, वहां मत जाओ, हवा है। आज तक यही नहीं पता लगा हुआ है क्या। लेकिन